बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 मार्च 2025 है। 3 मार्च 2025 के हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के एनालिसिस में आए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो किसी भी मंथ का फर्स्ट वीक होता है वो बड़ा प्रॉफिटेबल होता है, वो कमाने का टाइम होता है। क्यों कमाने का टाइम होता है? उसकी जो मेन रीज़न होती है, वो रीज़न क्या होता है कि ये एनएफपी वीक होता है। एनएफपी फ्राइडे को एनएफपी आनी है, तो एनएफपी से पहले कोई भी बिग प्लेयर जो है कोई बड़ी पोजीशन नहीं लेता। मार्केट क्या होती है, वो रेंजेस के अंदर रहती है। तो आज हम मार्केट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मंडे को क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उसके साथ हम फंडामेंटल को देखेंगे, सेंटिमेंट को देखेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आए सबसे पहले हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, यानी टुमारो से स्टार्ट करते हैं। इस टुमारो में हमने देखा कि कोर सीपीआई कोर सीपीआई है यूरोप की तरफ से, फिर सीपीआई फ्लैश है, उसके बाद फाइनल मैन्युफैक्चरिंग है डॉलर की, उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये अब एक्सपेक्टेशन को देखें तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यूरोप के अंदर ड्रॉप है, और इवन के डॉलर के अंदर भी हमें ड्रॉप ही दिख रहा है। तो ये वाज़े तौर पे समझ आ रही है कि यूरो यूएसडी के अंदर हमें एक अच्छी रेंज मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स को ज़रा एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। देखें डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स को टेक्निकली देखें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर पीछे आप देखें तो ये नो डिमांड थी, और उसके बाद नेक्स्ट में भी वॉल्यूम कम हुआ है और बाहर भी छोटी बनी है। ये वाज़े तौर पे एक इंडिकेशन है हमारे पास कि डॉलर के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ। और इसके साथ मैं फेड वॉच टूल को भी ज़रा देख लेता हूँ। फेड वॉच टूल के अंदर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर जैसे ही पीसी का डाटा आया है, तो हमारे पास मार्च के अंदर जो रेट जो कट है वो 7% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जैसे ही आप अप्रैल के अंदर जाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी 97% हो गई है, और उसके बाद जून के अंदर भी ये प्रोबेबिलिटी 94% है। तो यहाँ से फेड वॉच टूल, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का एक टूल है, हमें यहाँ मिल रहा है। इससे जो बिग प्लेयर इसको यूज़ करते हैं, इससे हमें ये एक्सपेक्टेशन हमारे सामने आई है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। तो मंडे को देख सकते हैं कि हम प्राइस अगर यहाँ तक आती है, अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो उसके बाद ये सेलिंग मज़ीद मैच्योर हो जाएगी। फिलहाल लेवल की वजह से तो डॉलर इंडेक्स को मैं जो है इसके अंदर वीकनेस ही देख रहा हूँ, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं देख रहा। टेक्निकली मैं अब इसके साथ सबसे पहले गोल्ड के एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा जी, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप ना निंजा पे इस तरह से एनालिसिस जो है ना, आप एनालिसिस किया करें इसके ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो मैंने आपके सामने ट्रेडिंग व्यू जो है वो ओपन कर लिया। ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन आई है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को नीचे की तरफ ब्रेक किया गया है। तो बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड के अंदर क्या है, हमारे पास एक वीकनेस वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास अगर हम इन पॉइंट्स को भी अगर सामने रखें तो 2794 का लेवल है, लेकिन उससे पहले 2833 का लेवल होल्ड हो गया है। क्यों होल्ड हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो डिबेट्स हुई हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। पहली बार इस तरह की डिबेट सामने आई हैं कि ज़ेलेंस्की अपनी सारी बातों से पीछे हट गया। उसने कहा कि मैं अभी सीज़ फायर, अपनी सुलह नहीं करता रशिया वालों के साथ, क्योंकि 2015 से उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की कहता है कि ये मर्डर हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, कोई इसको नहीं रोक रहा, तो अब क्यों रोका जा रहा है? तो ऐसे केस में ट्रंप का वाज़े तौर पे था कि तुम इस पोजीशन पे नहीं हो कि तुम अभी पिछली बातें करो और हम क्या फील कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अब बस तुम यहाँ पर जहाँ पर चीज़ों को रोको और सुलह करो, वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत ना करो। तो इस तरह से ये बात की उसने, लेकिन तो इस वजह से यहाँ से हमने देखा कि ये इस टेंशन की वजह से गोल्ड के अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। तो गोल्ड को अब अगर टेक्निकली मैं बताऊं, अगर सेल किया जाए तो गोल्ड का अगला लेवल 88 का आज एक अच्छा लेवल होगा सेलिंग के लिए। अगर मैं गोल्ड को जहाँ पर भी देखूं, MT4 में भी मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ ये एरियाज़ जो है ना, ये एरियाज़
मैच 4 में ले जाता हूँ आपको। तो प्योर सेलिंग ही लग रही है मुझे, तो फिलहाल कोई स्ट्रेंथ गोल्ड के अंदर नज़र नहीं आ रही। देखिए ना, ये एक अच्छा एरिया होगा सेलिंग के लिए, इवन कि यहाँ भी कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये इधर जो है हमारे पास एरिया बहुत अच्छा है। तो मैं गोल्ड को जैसे अभी टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो 2882 पे गोल्ड को मैं सेलिंग में ले सकता हूँ। इधर एसएल आ सकता है, इधर यहाँ इन एसएल के साथ। तो गोल्ड फ़िलहाल यहाँ तक मैं जाता हुआ देख रहा हूँ गोल्ड को आराम से 2882, क्योंकि जब भी प्राइस किसी लेवल से उठती है तो उसकी रिट्रेसमेंट जो है वो 100% हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा मेरा जो दूसरा पेयर है वो USD CHF है। USD CHF थोड़े से मैं लेवल अगेन इसके एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास स्ट्रेंथ डेवलप हुई है और USD CHF को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो फ़िलहाल ऐसे लगता है कि इसने ये लो जो है पहला लो ब्रेक किया है, मतलब ये यहाँ से इसने ब्रेकेट किया है, रिस्पेक्ट नहीं किया। उसके बाद इसने इस एरिया को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, आगे क्लोजिंग ऊपर दी है। तो इसके अंदर यहाँ मुझे स्ट्रेंथ नज़र आई है USD CHF के अंदर। अच्छा जी, अब इसका लेवल USD CHF का अगला लेवल कहाँ बन सकता है? मुझे करीब जो लेवल नज़र आ रहा है वो यही लग रहा है। तो क्योंकि अच्छा पेयर नहीं है सेल के लिए, देखते हैं इसका क्या बनता है। USD CHF अच्छा पेयर नहीं है। यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD के अंदर एक खूबसूरत रेंज है पड़ी, ये डेली बेस पे रेंज है, इवन कि यहाँ पर अच्छा एक और बात मैं अपने दोस्तों को बताऊं, देखें जब भी हमारे पास टैरिफ की बात आएगी, जब भी इस तरह से जब कोई टेंशन की बात आएगी, तो आप देखेंगे यूरो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, AUD बगैर किसी रीज़न के गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे केस में यूरो के अंदर ये एक पोटेंशियल पड़ा है और यहाँ भी हमें सेलिंग नज़र आ रही है। तो इसकी सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा एरिया होता है, जैसे भी मैंने गोल्ड का बताया। तो यहाँ जो एरिया ये ना प्योर रिट्रेसमेंट करके आ रहा है इस लेवल की, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यूरो के अंदर वीकनेस है पड़ी। रेट कट की भी बातें हो रही हैं यहाँ। मैं इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के नीचे इसका क्या लगा देता हूँ, एक अगला लेवल लगा लेता हूँ। तो यूरो के अंदर इवन कि आप यहीं से मंडे को ही यहाँ से भी सेलिंग शुरू कर सकते हैं। और ये एरिया यहाँ ये आराम से 1.0325 पे यूरो एक अच्छा पेयर होगा सेल करने के लिए। यूरो के अंदर एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। आगे चलते हैं, एक और पेयर मैं देख लेता हूँ। BTC एक पेयर हम BTC भी देख लेते हैं। BTC के अंदर अगर मैं इसका वीकली एनालिसिस से चार्ट स्टार्ट करूँ तो ये इसका एक खूबसूरत लेवल पड़ा है जो इसने कई मेहनतों से इसे तोड़ा है। मतलब कितने मंथ की ये रेंजेस थी। तो अगेन क्लोजिंग नीचे है, बार के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो आई है, शायद इन लेवल्स तो दूर थे, लेकिन ये है कि अगेन ये जो एरिया होगा 8109 का एक अच्छी सेलिंग बन सकती है BTC के अंदर भी। 8109 अगर आता है गोल्ड तो एक अच्छी सेलिंग होगी यहाँ पे, इन एरियाज़ पर आप सेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एनालिसिस थे आज के। मैं GBP USD आखिरी GBP USD कर लेते हैं। GBP USD को भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधी GBP USD के अंदर भी जो है वो सेलिंग तो है। इवन कि मैं इसका निंजा का चार्ट देख लेता हूँ, आखिरी चार्ट है, उसके बाद हम आज के डेली एनालिसिस क्लोज करेंगे। 6B का चार्ट देख लेता हूँ। B का चार्ट और साथ में मैं ले लेता हूँ ये। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट ना इनकी सेलिंग को कंफर्म नहीं कर रहा। ओपन इंटरेस्ट यही कह रहा है कि लास्ट ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, OI भी इसका नीचे क्लोज हुआ है, तो ये एक बुलिश स्ट्रेंथ है। तो ये अगेन GBP USD के अंदर
बिग प्लेयर्स तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन टेक्निकली मैं फिर कह रहा हूँ चीज़ें चलती हैं। तो ये एक अच्छा एरिया होगा, अगर बाय करना है तो इन एरिया से बाय करना, या ये दोबारा ये रिवर्स हो जाती है मूव तो फिर हम बाय करेंगे। तो फ़िलहाल बेशक बिग प्लेयर्स पोजीशन में हैं, लेकिन अब प्राइस कहाँ से बाय करेंगे ये हमें नहीं पता। तो GBP USD के अंदर अगर बाय करना है तो ये एक अच्छे एरिया होंगे जो हमारे करीब करीब एरियाज़ हैं। मैं अगर बाय करूँगा तो मैं इन एरिया से ही बाय करूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ अगर ये वापस चला जाए, ये ब्रेकआउट रिवर्स हो जाए तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं, और या इन एरिया से बाय करना। तो GBP USD भी कोई अच्छा पेयर नहीं होगा सेल के लिए। क्यों नहीं होगा सेल के लिए? क्योंकि मैं दोबारा यहाँ सारी चीज़ें प्रेस ही बना लेता हूँ। देखें, थोड़े से मंडे के एनालिसिस होते हैं, मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन मैं अगर जाता हूँ इधर डॉलर इंडेक्स को आप देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें ना मार्केट ना एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, और उसके साथ प्राइस जो है, हाँ प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर तो है, लेकिन यहाँ पर मैं देखूँ तो करीब करीब ये लेवल पड़े हैं यहाँ पर ना, ये एक लेवल पड़े हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है जो मुझे ना एक डिस्टर्ब कर रही है इसकी सेलिंग को मज़ीद। अगर प्राइस मंडे को भी प्राइस ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, ये बाइंग कंफर्म हो जाएगी। तो फ़िलहाल थोड़ा सा डॉलर को अपने एरिया क्लियर करने दें, आपको वाज़ेह तौर पे पता लग जाएगा। मैं कहता हूँ मार्केट ढोल बजा के कहती है कि मुझे बाय करो या सेल करो। तो ओवरऑल मुझे जो इस पूरे एनालिसिस के अंदर 3 बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ लगी हैं। एक, यूरो USD को आप सेल कर सकते हैं। यूरो USD फुल बेरिश है। बेरिश की वजह हम देख रहे हैं कि टैरिफ प्रेशर है, इधर एक टेंशन, सेंटिमेंटल एक टेंशन है, और टेक्निकली वॉल्यूम बड़ा सेल के अंदर अलाइनमेंट है। यूरो USD मैं मंडे के दिन सेल करूंगा, ये मेरी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। मज़ीद एनालिसिस आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।